आजमगढ़ में योगी फोर्स ने उन मदरसों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है जिन्होंने धोखाधड़ी करके पहले फर्जी मान्यता हासिल की और फिर सरकार से फंड भी डका लिए। 219 ऐसे फर्जी मदरसों पर आजमगढ़ में मुकदमा होना है, जिनमें से 18 मुकदमे दर्ज भी हो चुके हैं। योगी सरकार का संदेश साफ है, जिन मदरसों ने फर्जीवाड़ा किया है वो अंजाम भी भुगतेंगे। ये खौफ उन मदरसा संचालकों का है जो कि योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एफआईआर मत करो, भले ही मान्यता खत्म कर दो, लेकिन जो मदरसे सिर्फ कागजी हैं उन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। जिन मदरसों ने आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार से पैसे खाए और सिर्फ कागजी ही बने रहे, उनका योगी फोर्स ने चुन चुन कर हिसाब करना शुरू कर दिया है। कुल 219 फर्जी मदरसे पर एफआईआर होनी है, उनमें से 18 एफआईआर दर्ज भी करा दी गई है। जनवरी 2023 में जो जांच उनके द्वारा की गई थी मदरसों के विरुद्ध, उसमें 219 मदरसे अस्तित्वहीन पाए गए हैं जिनकी विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। इसमें विभिन्न थानों पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिनमें अब तक टोटल 18 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। योगी फोर्स की कार्रवाई कुछ मदरसा संचालकों को पसंद आ रही है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर उसने सरकार से पैसे नहीं लिए तो उन्हें बख्श दिया जाए। मदरसे में आधुनिकीकरण टीचर का पेमेंट लिया हो, सरकार से 1 रुपया लिया हो या स्कॉलरशिप लिया हो, कुछ भी लिया हो, तो मैं भुक्तभोगी हूँ। ये जो एसआईटी ने जो रिपोर्ट लगाया एफआईआर का, ये बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है भाई। जिन लोगों ने पैसा लिया है राजकोष से, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए ना। जिन्होंने खाली मान्यता लिया नहीं चला पाए, बहुत सारे कारण होते नहीं चला पाते। आजमगढ़ जिले के अब तक दर्ज हुए मुकदमों की फहरिस्त की बात करें तो जिले से शहर कोतवाली में 2, कंधरापुर में 1, रौनापार में 3, सिधारी में 5, जियनपुर में 2, फूलपुर में 2, सराय मीर में 1 और दीदारगंज थाने में 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। चूंकि लिस्ट 219 फर्जी मदरसों की है, इसलिए जांच के साथ साथ मुकदमों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। मदरसों के फर्जीवाड़े में पैसों के गबन का भी खुलासा हुआ है। 219 में से 39 मदरसे तो ऐसे थे जिन्होंने आधुनिकीकरण के नाम पर मॉडर्न सब्जेक्ट के टीचर्स के स्टाइपेंड के रूप में 62,84,000 रुपए सरकार से लिए। 2 साल में सरकारी पैसों के गबन की राशि बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। आशंका इस बात की है कि ये रकम 3 करोड़ के पार भी पहुंच सकती है। कोतवाली में 2 मुकदमे, कंधरापुर में 1, रौनापार में 3, सिधारी में 5, जियनपुर में 2, फूलपुर में 2, सरायमीर में 1 और दीदारगंज में 2। इस तरह से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आगे भी जितनी भी तहरीर प्राप्त होंगी, सभी मदरसों के विरुद्ध जो जांच में गलत पाए गए हैं उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आगे की विधिक कार्रवाई। मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल आजमगढ़ में 2009 में शुरू हुआ था। तब बिना वेरिफिकेशन के कई मदरसों को मान्यता और ग्रांट देने का पर्दाफाश हुआ था, लेकिन तब शायद इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि तत्कालीन मायावती सरकार तक ये बात नहीं पहुंची। लेकिन 2017 में इसकी शिकायत सीधे राज्य सरकार से की गई, जिसके बाद जांच बिठा दी गई। तब 387 मदरसे वैध पाए गए, वहीं 313 मदरसों में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। 2022 में एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 219 मदरसे ऐसे पाए गए जो या तो तय मानक के अनुरूप नहीं थे या फिर इनका कोई पता ठिकाना ही नहीं था। इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद योगी सरकार ने 219 मदरसों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। आजमगढ़ से देवेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।